जय हिंद। आपको हम क्लास 10th का जा रहे हैं, 10th का मैथ बताने, जो हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है, जिसमें कुछ क्वेश्चन बताए हुए, क्वेश्चन बाकी हो जा रहे हैं बताने। पहले वाले वीडियो में हम 6 तक बताए हैं, अब 7 से हम जा रहे हैं। 9.1 एक्सरसाइज है, इससे 5 मार्क्स के एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए देखना, ध्यान देना, हर बोर्ड के लिए काम आएगा या किसी भी एग्जाम के लिए आपका काम आ जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, देखो यहाँ पहले भूमि के एक बिंदु से, ये जमीन है, एक बिंदु से 20 मीटर यहाँ मानते हैं, 20 मीटर ऊंचे एक भवन है। ये भवन की मापते हैं, ABC। ये भी क्या है, भवन की ऊंचाई है। उसके बाद देखिए भवन के फिर शिखर पर क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है, ये संचार मीनार मानते हैं। फिगर थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मैं बुआ फिगर, ठीक है, फिगर इंपॉर्टेंट है, इसको डी मानते हैं। ये मीनार, ये संचार मीनार लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मीनार, ठीक है। ये भवन है, जिसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 45। तो ये जो एंगल जो बनेगा 45 का, और संचार मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर देखो भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45। तो कोण ACB 45 बनेगा, DCB कितना बनेगा, 60 के। ये मीनार और संचार के शिखर का उन्नयन कोण जमीन तल से कितना का दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है आपको, माना कि इसमें लैंग्वेज लिखेंगे, माना कि AB भवन की ऊंचाई है, भवन के ऊंचाई है, ठीक है, जिसके शीर्ष के उन्नयन कोण, देखो यहाँ बाबू, शीर्ष के उन्नयन कोण ACB कितना बनेगा, जहां कोण बनता है वो बीच में लिखाता है 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद AD क्या है, AD संचार मीनार के ऊंचाई है, ठीक है, संचार मीनार के ऊंचाई है, जिसके शीर्ष उन्नयन कोण A, देखो यहाँ पे BC D बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसलिए होगा क्योंकि इसका एंगल 60 का बन रहा है संचार मीनार का। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, वही संचार मीनार की। ये हमें हाइट पता करते, इसको x मानेंगे, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। न भी मानिएगा तो निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक। तो पहले छोटा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में, यह त्रिभुज में कहता क्या है, देखो लंब है, आधार है, लंब और आधार है। लंब 20 मीटर, आधार निकाला, जब तक आधार नहीं निकालेंगे त्रिभुज ABDC का कैसे हम मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। तो सबसे पहले देखना है त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 45 का मान, AB का मान है 20, ये y है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं तिरछी गुना, y बराबर 20। ये समीकरण कितना बन गया, 1 बना। फिर पुनः सेकंड कंडीशन कहता क्या है, दूसरी स्थिति में देखो, दूसरी स्थिति में सेकंड कंडीशन कहता क्या है, त्रिभुज BDC में बात करते हैं।
अब त्रिभुज बीडीसी में देखें, बड़ा त्रिभुज है तो बड़ा त्रिभुज बड़ा कौन, छोटा त्रिभुज छोटा कौन बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है इसमें भी देखो लंब और आधार tan चलेंगे, tan 60 डिग्री बराबर BD बटा BC होगा। अब आपको पता है साइड में tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना, तो √3 रख दीजिए मान, क्योंकि आपको ये लंब है, लंब में एक 20 है, एक x है, तो x निकालने के लिए हमें tan से चलना पड़ेगा, tan थीटा P बटा B। BD का वैल्यू देखो यहाँ AD प्लस AB तो 20 प्लस x होगा, BD देखो कैसे होगा समझो। BD का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ AD प्लस AB कैसे होगा, तो x प्लस 20 या 20 प्लस x, ये BD का वैल्यू हो गया। आपका BC का वैल्यू क्या है, y माने हैं, क्या माने हैं, y मान रहे हैं, तो y यहाँ मान रख दो, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं, √3y 20 प्लस x, समीकरण 2 बना, ठीक है। अब क्या करेंगे, y बराबर 20, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, y बराबर 20 मीटर या जो भी है सेंटीमीटर रखने पर तो देखिए y का वैल्यू कितना है, 20 है, इसमें 20√3 20 प्लस x अकॉर्डिंग टू LHS और RHS, x का वैल्यू निकालना है आपको। ये जोड़ में है तो इधर एक जाति 20√3 x, x क्या माने हैं, मीनार की ऊंचाई। इसमें क्या करेंगे, 20 कॉमन लेंगे, √3 - 1 x, मतलब कि संचार मीनार के ऊंचाई बराबर कितना गया, 20 √3 - 1 ब्रैकेट बंद, इसका यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। नहीं समझ में आएगा फिर आप बताइए कमेंट कर कहाँ नहीं समझ में आया, तो फिर आगे क्वेश्चन हम जाते हैं बताने। 8 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको कंप्लीट जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, फिगर तो वही 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर देखो, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ये मानते हैं A, B और C और D, D भी पेडेस्टल मानते हैं, तो AD हो गया ये मूर्ति की ऊंचाई। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा है तो देखना बुक में खोलकर, और एक क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर AD क्या है, पेडेस्टल है, इस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, जिसके शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहा है क्वेश्चन का कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का कितना बनता है, बड़ा त्रिभुज बड़ा कोण 60 डिग्री। उसके बाद पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण मतलब ACB 45 डिग्री बनता है, 45 डिग्री।
तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई निकाले, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो देखो पहले बनाने से पहले लैंग्वेज लिखो इसको। हाइट एंड डिस्टेंस में मेन है फिगर है बाबू, ठीक है। उसके बाद लिखना है, देखिए माना कि डीबी पेडेस्टल के ऊंचाई है। डीबी क्या है? पेडेस्टल की ऊंचाई है। एडी मूर्ति के ऊंचाई है, ठीक है। पेडेस्टल की शिखर का उन्नयन कोण के शिखर के उन्नयन कोण, देखिए जहां कोण बनता है वो बीच में लिखा आता है DC 45। देखो यहाँ पे DC भी 45, क्योंकि ये बीच का कोण बनता है 45 लिखाएगा। उसके बाद मूर्ति के शिखर के उन्नयन कोण ACB साठ डिग्री बनेगा। देखो यहाँ पे ACB 60, ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है। पहले छोटा त्रिभुज, छोटा कोण, त्रिभुज DBC में, देखो त्रिभुज DBC में चलेंगे, छोटा त्रिभुज में A X और Y। अब इसमें क्या निकालना है हमें? DB पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। इसमें मूर्ति लगा हुआ है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालने के लिए पेडेस्टल की ऊंचाई X मान लेते हैं। आधार BC, जो जमीन के तल से जो एंगल बनता है BC कितनी दूरी पर? Y दूरी पर, ठीक है। कितना? 45 और 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो त्रिभुज DBC में tan 45 लंब बटा आधार DB बटा BC। tan 45 का 1 है, DB का X है, BC का Y है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Y बराबर कितना होगा? X। समीकरण 1 बन गया। दूसरी स्थिति में बड़ा त्रिभुज, दूसरी स्थिति में कहता क्या है? देखो बड़ा त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 रख दीजिए। देखो यहाँ tan 60 का वैल्यू √3, AB का वैल्यू X प्लस 1.6 मीटर है, तो मीटर में लिखे मेरे लाल, ठीक है। BC Y है, BC कितना है? Y का मतलब नीचा आधार की दूरी, ठीक है। BC का वैल्यू Y माने हैं। क्रॉस गुना √3y 1.6 मीटर। अब देखो समीकरण 1 कहता है कि y बराबर x है, y बराबर x है, हमें x का वैल्यू निकालना है।
तो y बराबर x रखते हैं समीकरण 2 में। y बराबर x के मान रखने पर √3x LHS अकॉर्डिंग टू RHS, ये जोड़ में है तो इधर कितना आ गया, घटाव में आएगा, रूट चढ़ा हुआ है, x कॉमन लेंगे, गुना में है तो भाग में परिमेय करण करेंगे, ठीक है, रैशनलाइजेशन। तो परिमेयकरण करेंगे तो यहां बना देते हैं x बराबर 1.6